अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, आइए जान लेते हैं आज के वीडियो में बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी जानकारी। हज यात्रियों को ये जानकारी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी ज़ायरीन इस बार हज करने के लिए जा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, और जो नहीं जा पा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें और हमें हज करने की सआदतैन से नवाजे, हमारे और आपके वालिदैन को हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें, न जाने किसके आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। दोस्तों हज 2024 के दौरान सऊदी अरब में हुई भीषण गर्मी ने हाजियों पर कहर बरपाया था, जिसमें 208 भारतीय हज यात्रियों की मौत हो गई थी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केरल से सबसे ज्यादा 42 मौतें दर्ज की गईं। इसके बाद महाराष्ट्र से 28 और तमिलनाडु से 22 और यूपी से 20 लोगों की मौतों की खबर है। मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 7 मौतों का कारण सीधे तौर पर हीट स्ट्रोक था, जबकि बाकी अधिकांश मौतें कार्डियोपल्मोनरी या सांस संबंधी समस्याओं के कारण हुई थीं। 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान और खुले में मजहबी रस्में पूरी करने की वजह से ये स्थिति बनी थी। सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पर जो अरकान किए जाते हैं वो खुले में ही किए जाते हैं। तपती हुई धूप के कारण ये ऐसा हुआ था। हज यात्रा के दौरान भारत सरकार ने हाजियों को पर्याप्त मात्रा में ORS उपलब्ध कराया और उन्हें हाइड्रेट रहने की सलाह भी दी। हज सुविधा ऐप के जरिए 2000 से अधिक SOS अनुरोधों का समाधान भी किया गया था। गौरतलब है कि साल 2024 में 1.8 मिलियन हाजियों ने हज में हिस्सा लिया था, जिन्हें भीषण गर्मी की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अकेले एक दिन में हीट की वजह से बीमार पड़ने के 2700 से अधिक मामले सामने आए थे, जिसमें 1301 की मौत हो गई थी। इनमें से 208 भारतीय भी थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं जो भी इस बार हज करने के लिए जा रहे हैं उन सभी को अल्लाह तबारक व तआला हज में आसानियां अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख देना। दोस्तों हज यात्रा को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने ये आ रही है कि हज के दौरान सऊदी अरब में हज यात्रियों के आवागमन में अब भाषा रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि दोस्तों हज यात्रियों को आवागमन के लिए मिलने वाली बसों में इस बार भारतीय ड्राइवरों की तैनात किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए इस बार स्टेट हज इंस्पेक्टर यानी कि खादिमुल हुज्जाज की जिम्मेदारी कम करके उनकी संख्या बढ़ाने सहित कई अहम फैसले ले लिए हैं। सऊदी अरब में बीते 2 साल से हज यात्रियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बीते दिनों दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक करने के बाद अहम फैसले लिए हैं। 2025 की तैयारियों और सुविधाओं को लेकर मंथन किया था। राज्य हज कमेटियों के सुझाव पर अमल करते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सऊदी अरब में मक्का, मदीना व अन्य जगहों पर हज यात्रियों के आवागमन के लिए मिलने वाली बसों की सुविधा इस बार 24 घंटे देने का निर्णय लिया है। बस में विदेशी ड्राइवरों से हज यात्रियों को संवाद करने में भाषा की होने वाली परेशानी को खत्म करने के लिए बसों में भारतीय ड्राइवर नियुक्त करने का निर्णय भी ले लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हज यात्रियों की देखभाल और उनकी मदद के लिए इस बार 150 यात्रियों के साथ एक स्टेट हज इंस्पेक्टर यानी कि खादिमुल हुज्जाज भेजे जाएंगे। अभी तक एक हज इंस्पेक्टर पर एक खादिमुल हुज्जाज पर 200 यात्रियों की देखभाल की जिम्मेदारी रहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हज यात्रियों और खादिमुल हुज्जाज के बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि हज यात्री और हज सेवक एक ही जिले के हों। और दोस्तों सऊदी अरब में इस बार महिला और पुरुष हज यात्रियों को अलग अलग कमरों में ठहराए जाने का नियम भी लागू किया गया है। ऐसे में हज पर जाने वाले पति और पत्नी भी एक ही कमरे में नहीं ठहराए जा सकेंगे। हज कमेटी के सचिव ने बताया कि हज यात्रियों की सुविधा के लिए हर राज्य के हज यात्रियों को एक ही भवन में ठहराया जाएगा। उन्होंने बताया कि हज कमेटी ने इस बार रियाल बदलने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की बाध्यता भी समाप्त कर दी है। अब भारतीय स्टेट बैंक के साथ साथ HDFC बैंक और ICICI बैंक से भी रियाल विनिमय कराए जा सकेंगे।
यात्रा के दौरान हर राज्य के हज हाउस में तीनों बैंक के काउंटर खोले जाएंगे। काउंटर पर तय दर पर रियाल उपलब्ध रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जरूरत पड़ने पर राज्य हज कमेटी को स्थानीय स्तर पर भी मुद्रा विनिमय के लिए बैंक तय करने की छूट दी गई है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मुस्लिम देश सऊदी अरब में हर साल लाखों की तादाद में हज करने के लिए लोग अलग अलग देशों से पहुंचते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। हज मुस्लिम धर्म की तीर्थ यात्रा होती है जिसको इस्लामिक कैलेंडर के महीने जिलहज्जा में अदा किया जाता है। सऊदी अरब हर साल मुस्लिम देशों के लिए हज का कोटा निर्धारित करता है। सऊदी अरब हर देश में मुस्लिमों की संख्या के मुताबिक ये निर्धारित करता है कि किस देश से कितने लोग हज करने आ सकेंगे। उसी हिसाब से वह कोटा तय करता है। भारत के लिए कितना कोटा दिया जाता है? इस साल सऊदी अरब ने भारत के लिए 1,75,025 तीर्थयात्रियों का हज कोटा निर्धारित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने साल 2024 में सबसे ज्यादा हज कोटा मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया के लिए निर्धारित किया है। सऊदी अरब ने साल 2024 में इंडोनेशिया के 2,21,000 तीर्थयात्रियों के लिए कोटा निर्धारित किया था। मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में PEW रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 87% मुस्लिम आबादी है और 11% ईसाई आबादी है। इसी के बाद सबसे ज्यादा हज यात्रियों में पाकिस्तान के लोगों की संख्या होगी। 1,80,000 कोटा निर्धारित किया गया है। सबसे कम कोटा साउथ अमेरिका के देश वेनेजुएला के लिए तय किया गया है जो कि 91 तय किया गया है।